इतना तैयार क्यों? आपके लिए। कैसी लग रही हूँ मैं? जी। हॉट? थोड़ी देर और रुक जाओ। अगर जमन उठ के और से मैं रूम में नहीं मिली ना तो खामखा परेशान हो जाएगी। और जो मैंने उदास जाना है तुम्हारे जाने पर, उसका? ये उदासी तो बस कुछ दिन की है। अरीबा, कहाँ से आ रही हो? वो मैं पानी पीने गई थी। पानी तो यहाँ पड़ा है। कहाँ गई थी तुम? फारिस से मिलकर आ रही हूँ मैं। क्या? फारिस से मिलकर? हाँ। क्या मतलब? उससे क्यों मिलने गई थी? बात करने गई थी फारिस से। क्या बात करने? जिस तरह का वो तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यही बात करने गई थी। What? Oh my God! तुम्हें क्या जरूरत थी फारिस से ये सब बातें करने की? क्यों बात नहीं करनी चाहिए थी? बिल्कुल ठीक किया मैंने। मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। मेरी दोस्त की शादीशुदा जिंदगी में एक भी खुशी नहीं है। फरीबा, तुम्हें ये सब बातें फारिस से नहीं करनी चाहिए थी। देखो जमल, मैंने बहुत सोच समझकर कदम उठाया है। फारिस को एहसास दिलाना जरूरी था कि तुम उसकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रखती हो। उसे कोई एहसास ही नहीं है। फिर फारिस ने क्या कहा? फारिस ने? हाँ, जब तुमने उसे इतनी सारी बातें सुनाई तो उसने क्या कहा? कहना क्या था? चुपचाप शर्मिंदगी से खड़ा मेरी बातें सुनता रहा। एक अल्फाज नहीं निकला उसके मुंह से। फारिस ने कुछ भी नहीं कहा? अरे मैंने उसको कुछ बोलने ही नहीं दिया। और बोलता भी क्या, उसके पास अल्फाज ही नहीं थे। वैसे एक बात बताओ, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? आज तुम सो जाओ आराम से, वो सारी रात जागता रहेगा। चलो सो जाओ। फिर क्या प्लान बनाया आज का? किस बारे में आंटी? कम ऑन, तुम्हारी दोस्त आई हुई है, उसे घर बिठाकर बोर करोगी? कहीं जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। क्यों फारिस? ठीक है। देखो फारिस भी मान गया। ठीक है, फिर मैं अरीबा से पूछ लेती हूँ। अरे तो तुम एक काम करो ना, फोन करके रोहान को भी बुला लो। अरीबा को होने वाला मंगेतर है, उसका भी दिल लग जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया आंटी। मैं फिर अरीबा से कहती हूँ और फिर रोहान को कॉल कर लेती हूँ। डन। ओके। व्हाट्स रॉन्ग फारिस? अपना मूड तो ठीक रखो। क्यों उसके सामने ऐसे सड़े हुए मूड के साथ बैठे हो? जी। कोर्स कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा सर, बहुत तारीफ करते हैं मेरी। मुझे पता था तुम ये सब बहुत आराम से संभालोगी, इतनी मेहनती जो हो। लेकिन राहत तो तुमने दिखाई ना। और इस पर चलना तुमने खुद ही सीखा है। बस अब मुझे इस पे दौड़ना है। आगे के क्या प्लान्स हैं जॉब के हवाले से? पता नहीं, फिलहाल तो कुछ सोचा नहीं है कि अगर जॉब मिल जाए ना तो बहुत आसानी हो जाएगी। अखबार में देखा करो, इसमें जॉब के इंटरव्यू के हवाले से बहुत सारे इश्तहारात होते हैं। वाकई वो रियल होते हैं? हाँ यार, क्या हो गया सादिया, भाई को भी तो यहाँ से ही तो जॉब मिली थी। लेकिन हमारे घर में तो न्यूज़पेपर ही नहीं आता। मगर कॉलेज की लाइब्रेरी में तो है, वहाँ से पढ़ लिया करो। हाँ ठीक कह रही तो। बल्कि घर न जाया करो। वो ले जाने देंगे? क्या हो गया सादिया, तुम इस कॉलेज की सबसे लाइक लड़की हो, भला तुम्हें कौन इनकार कर सकता है। लाइब्रेरियन से बात कर लेना, वो तुम्हें इजाज़त दे देगी। फिर तुम न्यूज़पेपर घर लेके जाना और सुकून से पढ़ लेना। ठीक है। अच्छा सुनो, कल इंग्लिश की प्रेजेंटेशन हुई थी? हाँ ये लिखिए।
अरीबा तुम ऐसे करो, तुम यहाँ बैठो, हम वहाँ से होकर आते हैं। ठीक है फारिस, चले? लेकिन कहाँ जाना है? वो मुझे देखना है कि वहाँ क्या है। चले? चले। सुनो, मैं भी आती हूँ। नहीं, तुम बैठो ना, बैठो। वैसे मैं सोच रहा था ये जो हम टाइम साथ गुजार रहे हैं हमें बहुत याद आएगा, स्पेशली जब हम बूढ़े हो जाएंगे। अभी से आप बूढ़े होने की बातें क्यों सोच रहे हैं? अभी तो हम जवान हैं। यार एक ना एक दिन तो सभी ने होना है ना। हाँ होना तो है, लेकिन वो वक्त अभी दूर है। आ जाएगा। मगर मैं एक बात सोच रहा था, वैसे तुम इतनी टेंशन मत लो। जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम जितनी भी बूढ़ी हो जाओगी तुम हमेशा खूबसूरत रहोगी। वैसे ये फारिस और जमल कब तक आएंगे? यार आप इतनी परेशान मत हो, आ जाएंगे। वापस चले? मुझे लगता है हम काफी दूर आ गए। आप फिक्र ना करें, हम घूमेंगे नहीं, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं घूमूंगी क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। नहीं, मैं वैसे थोड़ा थक गया हूँ तो मैंने कहा चलते हैं। वो एक्चुअली रोहान ने कहा था कि थोड़ी देर से आना है। मतलब? वो रोहान चाहता है कि अरीबा और उसको बातचीत का थोड़ा मौका मिल जाए। तो करे, किसने रोका हमको? वो आपके सामने रोहान और अरीबा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसीलिए। अनकंफर्टेबल? क्यों? अरीबा थोड़ी शाय सी है, इसीलिए बस। अजीब सी बात की है तुमने वैसे। क्या हुआ फारिस, आपका मूड क्यों ऑफ हो गया है? कुछ नहीं, चलते हैं। तो फिर क्या सोचा है? किस बारे में? I mean, जिंदगी के बारे में। फिलहाल मैंने कुछ नहीं सोचा। तो फिर कब सोचोगे? वक्त आने पर सोच लूंगी। मैंने तो सोच लिया। बताऊं क्या? क्या? मुझे लगता है कि हमें जल्द शादी कर लेनी चाहिए। ये फारिस और जमल कहाँ रह गए हैं? आए नहीं अभी तक। वैसे जमल तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती है। क्या कहती है? कि तुम काफी शाय हो। शुमाइला, शुमाइला, आ गए आप ऑफिस से? ये तुम्हारा बेटा कहाँ है? आज ऑफिस नहीं आया। मैंने जमल के साथ भेजा उसे। कहाँ? आउटिंग पे। रूहान और अरीबा भी साथ ही हैं। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? तुम उन दोनों में जबरदस्ती मोहब्बत डलवाने की कोशिश कर रही हो। तो और क्या ऑप्शन है मेरे पास? समझाओ अपने बेटे को। मैंने ये जिम्मेदारी आपको दी थी और अब आप ये जिम्मेदारी मुझ पर डाल रहे हैं। देखो शुमाइला, बेटे जो होते हैं वो बाप के मुकाबले माँ का लिहाज ज्यादा करते हैं। भूल है आपकी। उसे मेरा भी लिहाज नहीं रहा। पता नहीं किसकी शय है उसे। बहरहाल शुमाइला, किसी भी तरह अपने बेटे को समझाओ।
क्या समझाऊं उसे मैं? उसे कहो भूल जाए वो उस लड़की को, जो भी थी। बस अब अपनी बेगम के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें, इसी में सबकी बेहतरी है। So what do you think? मैंने उसे नहीं कहा होगा? तो फिर क्या जवाब दिया उसने? क्या जवाब देगा वो? आप जानते हैं अच्छी तरह से कितना जिद्दी है वो। सोचा था इसकी शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। उस लड़की को तो शायद भूल जाए, लेकिन उसे ये बात हजम नहीं हो रही कि हमने उसके साथ जबरदस्ती की है, इसीलिए अब वो हमें भी सता रहा है और समल को भी इग्नोर कर रहा है। सुमाइला, फिर एक काम करते हैं, हाथ जोड़कर अपने बेटे से माफी मांग लेते हैं। क्यों? हम क्यों माफी मांगेंगे? तो और क्या हाल है इसका? सॉरी, हमारी माफी मांगनी बनती नहीं है। सुमाइला, जब जवान औलाद तो अपनी गलती ना मान रही हो, तो फिर हमें ही अपना सर झुकाना पड़ेगा। वो आंटी पूछ रही थी कि हम लोग डिनर के लिए कब तक आ जाएंगे? वो एक्चुअली मेरा और रीबा का प्लान चेंज हो गया। क्यों? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हमारा प्लान है कहीं जाने का। क्यों रीबा? रियली रीबा? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। रूहान कहाँ? वो एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, मैंने सोचा कि उसके घर चला जाऊं, उसको ले जाऊं, थोड़ा गिटार वगैरह सुनाऊं। वैसे मुझे नहीं लगता कि रीबा को कोई दिलचस्पी है म्यूजिक में। एग्जैक्टली। यार इसलिए तो लेके जा रहा हूँ, अगर इसके सामने प्ले करूंगा तो हो सकता है इससे दिलचस्पी पैदा हो जाए। हाँ ठीक है, बिल्कुल। फिर रोहान तुम अरीबा को ले जाओ, मैं और फारिस घर चलते हैं। ओके? मुझे नहीं जाना। कुछ नहीं होता अरीबा, जाओ। गो गो गो, हैव फन। सो ओके मैम, टेक केयर, बाय। क्या कर रही हो सादिया? कुछ नहीं अम्मी, अखबार में इश्तिहार देख रही हूँ। किस चीज का इश्तिहार? जॉब का। जॉब का? जी। क्या हुआ अम्मी? आप खामोश क्यों हो गई हैं? तुम जॉब करना चाहती हो सादिया? जी। क्या जरूरत है जॉब करने की? मिलने वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे, कहेंगे कि अब माँ ने बेटियों की कमाई खाना शुरू कर दी है। अम्मी, हमें क्या लगी मोहल्ले वालों की बातों से? मैं तो आपका साथ देना चाहती हूँ, आपका बोझ हल्का करना चाहती हूँ। और फिर कोर्स करते वक्त भी तो मैंने आपसे कहा था ना, मैं साथ साथ कर जॉब कर लूंगी। हाँ कहा था, तब मुझे लगा ये वक्ती सोच है, भूल जाओगी तुम। वो वक्ती सोच नहीं थी अम्मी, मुस्तकिल अज़म था। लेकिन सादिया, अम्मी, आप कब तक कपड़े सी सी के इस घर को चलाती रहेंगी? जब तक हिम्मत है। तो फिर इस हिम्मत में थोड़ा साथ मुझे भी देने दे।
थोड़ी सी कोशिश मुझे भी कर लेने दें। अम्मी मुझ पे एतबार करें। ऐसी बात नहीं है बेटे। फिर आप इतना क्यों सोच रही हैं अम्मी? ठीक है, तुम जॉब करना चाहती हो ना सादिया, तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया अम्मी। तुम अपने भाई को थोड़ी तमीज सिखाओ। क्यों, क्या हुआ? देखा नहीं कैसे अरीबा को अपने साथ ले जा रहा था? तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हें इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। मंगेतर है वो उसकी, मियाँ बीवी नहीं है वो। पर वो मियाँ बीवी होने वाले हैं, उनकी शादी होने वाली है। और हारिस, आप कब से इतने कंजर्वेटिव हो गए? आपको याद नहीं है एंगेजमेंट से पहले हम लोग भी तो ऐसी तरह घूमते थे। मेरी बात और थी, हमारी फैमिलीज का एक दूसरे के घर आना जाना था, वो फैमिली फ्रेंड्स। हारिस, अरीबा भी हमारे घर आती जाती रहती है और अरीबा को रूहान से फर्स्ट टाइम नहीं मिल रही। तुम उसे रोकने के बजाय डिफेंड कर रही हो। मैं क्यों रोकूं रूहान को? किस नाते से रोकूं? उन दोनों की शादी होने वाली है। रूहान अरीबा को चाहता है, अरीबा रूहान को चाहती है। So cheap। शादी पर भी अजीब हरकतें कर रहा था। कभी अरीबा को गजरे पहना रहा है, कभी उसका रास्ता रोक रहा है। एक सेकेंड, आप ये सब चीजें क्यों नोटिस कर रहे थे? मैं नोटिस नहीं कर रहा था, नजर पड़ जाती है कभी। अगर नजर पड़ ही गई थी तो इग्नोर कर देते। इस तरह बात दिल में रखने की जरूरत नहीं थी और ना ही मुझसे शेयर करनी। मैं किसी गैर से बात नहीं कर रहा, अपनी बीवी से कर रहा हूँ। बीवी? जो सिलसिला हर सांस का तुझी से तो है जुड़ा, चाहूं तुझे बेपनाह, पर ये मैं कह ना सका। हाँ जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। वाकई अच्छा लगा या प्रिटेंड कर रही है? क्या मतलब है? मैं प्रिटेंड क्यों करूंगी? आई डोंट नो, मैंने वही कहा जो मुझे लगा। रोहान, मुझे देर हो रही है, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अब यार तू हर बार इस तरह क्यों करता है? हमेशा तू उसको रियलाइज कराता है कि तू उसे पसंद नहीं करता। क्या करूं, उसके सामने आते कुछ हो जाता है। तो कंट्रोल किया करना। कैसे करूं? फेक लगती है मुझे बहुत। यार मैं हर एक बंदे को तेरी तरह इतनी बारीकी से नहीं देखता कि मुझे उसकी हर एक बुराई भी नजर आने लगे। मैं क्या करूं, आदत से मजबूर हूं मैं। जो फेक है वो फेक ही लगेगा ना। मुझे लगता है तेरी इसी घटिया आदत की वजह से ना तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। और आगे सुन ले, और आगे तेरी शादी भी इसी वजह से मुश्किल होगी। चुप कर जा और जा, वेट कर रही है तेरा वो। कर ही रही है ना तेरी वजह से वेट। फेंक दे। कहाँ फेंक दिए? मुझे समझ नहीं आती उसे मुझसे प्रॉब्लम क्या है। क्या हो गया यार? जब भी मुझे देखता है तंज मारने शुरू कर देता है। अरे यार तुम उसको इतना सीरियसली क्यों लेती हो? वो सिर्फ मजाक करता है, उसकी आदत है। मजाक? ऐसे मजाक किस काम के जो दूसरों को हर्ट करे? यार जस्ट ट्राई टू इग्नोर हिम। नो, आई कांट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो रही हो। रोहान, क्योंकि मैं सेंसिटिव हूँ। अच्छा भाई, मैं उससे बात करूंगा, वो आइंदा तुमसे कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। उसे अच्छी तरह समझा दो कि मुझसे बात ना किया करे। ओके बाबा, मैं उससे बात कर लूंगा।
अब चलें? हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम मॉम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? जी। अरीबा और रोहान कहाँ हैं? वो लोग तो चले गए। कहाँ? मैंने तो उनके लिए रात का खाना भी बनवाया हुआ है। वो अरीबा को साथ ले गया है, कह रहा था कि उसे वापसी पे घर छोड़ देगा। मैं रूम में जा रहा हूँ। इसी की ओर? मुझसे मत पूछो। तुमसे नहीं पूछूं तो और किससे पूछूं? बीवी हो तुम उसकी। आप माँ होकर नहीं समझ पा रहे तो मैं बीवी होकर क्या समझूंगी? ये आपके लिए। ये क्या है? नजर नहीं आ रही? फूल है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन किस लिए? यार फूलों को पेश करने के लिए ना कोई रीजन नहीं चाहिए होता। रीजन तो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने दोस्त की गलती पे पर्दा डालने के लिए मुझे फूल पेश कर रहे हैं। Am I right? अरे नहीं यार, मैं तो आपका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ले लें प्लीज। थैंक यू। स्माइल। ये हुई ना बात। तो अब हम चलें? जी चलो। ओके, खुदा हाफिज़। थैंक यू। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी। हॉट? ये सब क्या है? कहाँ से सीखती हो ये? मेरी अटेंशन हासिल करने के लिए ये सब कर रही हो? अगर आपको ये सब नहीं पसंद तो आप बता दें आपको क्या पसंद है, मैं वो कर लूंगी। समल, I've already told you, मैं इन दिनों अपसेट हूँ और तुम मुझे समझने के बजाय मुझसे शिकवे कर रही हो। मैंने आपसे कोई शिकवा नहीं किया फारिस। तुम मुंह से नहीं कर रही, लेकिन मुंह बना कर इस चीज का मुझे एहसास दिलवा रही हो। और मॉम अलग आते जाते बातें सुनाते रहती हैं। उनको लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा। लेकिन मैंने तो आंटी से कुछ नहीं कहा। कहना भी मत, वरना ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे थोड़ा समझदार होने की जरूरत है। फारिस मेरे शौहर हैं, मुझे उनकी मुश्किलात में साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि मैं उन पर हावी हो जाऊं।
समल खुश थी? जी। कितनी? ये क्या हो गया मॉम, आप किस तरह के सवाल पूछ रही हैं? पता नहीं क्या बात है, समल की तरफ से मेरा दिल परेशान रहता है। परेशान? मॉम वो अपने घर में खुश है, आपका दिल क्यों घबरा रहा है? खुश होने में और खुश होने की अदाकारी करने में फर्क होता है। मॉम आप क्या कहना चाह रही हैं? बाज़ औक़ात मुझे ऐसा ही लगता है। अरे मॉम, उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं जो आपने इतना कुछ नोट कर लिया? यही तो मैं भी कह रही हूँ कि उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और वो इतनी उदास रहने लगी है, मुझसे फ़ोन पर भी ठीक से बात नहीं करती। पता नहीं मेरी हंसती मुस्कुराती चहकती बेटी कहाँ चली गई। अरे नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप देखें कि शादी जमल की अपनी पसंद से हुई है और फारिस की भी। अगर देखा जाए तो एक तरह की लव मैरिज है। आप ऐसी खामखा में परेशान हो रही हैं। मुझे लगता है कि जब से जमल गई है ना, उसकी वजह से आप खुद उदास हो गई और आपको हर कोई उदास लगने लगा है। शायद ऐसा ही हो। अरे मॉम, ऐसा ही है। चलिए। कल आप अचानक ही चली गई? क्यों, तुमने भी जाना था क्या? नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रही हूँ। जमल ने बुलाया था इसलिए चले गई। समल ने या सादिया, मुझे ये सब बार बार याद मत दिलाया करो। मैं सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आप भी? सच में? हाँ, मैं अपनी दोस्त का घर बर्बाद नहीं कर सकती। तुम ठीक कहती थी कि मैं फारिस को भूल जाऊं। इसी में मेरी और फारिस की भलाई है। और आपने मेरी बात मान ली? हाँ। और फारिस भाई ने? उसे भी मैंने समझा दिया है। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। तुम्हारी आपी हैं तो अच्छी, पर पता नहीं क्यों तुम्हें ही बुरी लगती हैं। अरे अरीबा आपी, आप मुझे क्यों बुरी लगेंगी? आप तो मेरी सबसे अच्छी आपी हैं। ये फारिस भाई का प्रॉब्लम क्या है? शादी पर भी मुझे कड़ी नजरों से देख रहे थे। आई डोंट नो, बहरहाल मैंने तुम्हें उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। तो तुम भी उनको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता दो। अरीबा मेरी मंगेतर है और मेरी होने वाली बीवी। मैं जहां मर्जी उसके साथ घूमूं फिरूं। जब उसकी वालदा को कोई एतराज नहीं, हमारे घर से कोई रोक टोक नहीं, तो फिर फारिस भाई का क्या प्रॉब्लम है? रोहान, तुम तलखी के साथ मत सोचो। फारिस जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। शादी से पहले ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा, रियली? जो तुम शादी से पहले फारिस भाई के साथ घूमती फिरती थी वो सब ठीक था? मैं अपनी बात नहीं कर रही रोहान, हमारी सिचुएशन डिफरेंट थी और अरीबा की सिचुएशन डिफरेंट है। वो जिस फैमिली से बिलोंग करती है वहाँ ये सब चीजें मुनासिब नहीं समझी जाती। अब तुम रोज रोज उसे घर छोड़ने जाओगे तो हो सकता है कि उसके लिए मुश्किलात पैदा हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसी बात नहीं है। उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो फिर अगर उसने कुछ कहना होगा तो वो मुझसे कह देगी। वो तुमसे कभी कुछ नहीं कहेगी, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं खुद ही उससे बात कर लेता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी।
चलिए मॉम, फिर मैं घर चलती हूँ। अरे बेटा अभी तो आई हो, थोड़ी देर तो रुको। डैड फिर कभी सही, अभी वैसे भी मैं सिर्फ रोहान से बात करने आई थी। क्या बात? अब कुछ नहीं, वैसे ही। अरे बेटा, मैं तो सोच रही थी कि रात को हम सब मिलकर खाना खाएंगे। फिर कभी सही मॉम, फारिस को साथ लेके आऊंगी किसी दिन। अच्छा चलो, जैसे मेरी बेटी की मर्जी। चलें, खुदा हाफिज डैड। खुदा हाफिज। चलो मैं तुम्हें बाहर तक चल। जमल जी मेरी जान, क्या बात है? तुम मुझे परेशान लग रही हो मेरी जान। नहीं तो मॉम। झूठ मत बोलो, माँ हूँ मैं तुम्हारी। मॉम, अब छोटे मोटे मसले तो सबकी जिंदगी में होते हैं, और फिर आप ही तो कहती हैं कि साबित कदम रहना चाहिए। किस मुश्किल में आप बताओ तो सही मुझे। मॉम कोई मुश्किल नहीं है, वो बस शादी के बाद जिंदगी चेंज हो जाती है, तो बस उन्हीं चेंजेस में एडजस्ट होने की कोशिश करी, और कुछ भी नहीं है। चलें फिर मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, फी अमान। क्या कह रही थी जमल? तुम क्यों बोल रहे थे इतना? फारिस की वजह से। फारिस की वजह से? मॉम वो मुझ पे बेवजह नजर रखते हैं, कहाँ पे जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, किसके साथ मिल रहा हूँ। भाई ही समझता है तुम्हें, तुम्हारे भले के लिए कह रहा होगा। मॉम मैं तंग आ गया, उनका रवैया बहुत अजीब होता जा रहा है। अच्छा बेटा, मैं बात करूंगी जमल से, तुम कुछ मत कहना, वो खुद ही फारिस से बात कर लेगी। बस कह दीजिएगा मेरे मामले में दखल मत दें। अच्छा बाबा, कह दिया ना, बात करूंगी। अब काम डाउन हो जाओ बस। वो बैलेंस भी खत्म होना था, क्या करूं? अरे वाह आपी, आपके मोबाइल में बैलेंस है? हाँ क्यों? मुझे 1-2 कॉल्स करनी है। अगर अम्मी ने खतीजा खाला को कॉल करनी है तो मैं अपना फ़ोन नहीं दूंगी। नहीं, अम्मी ने कॉल नहीं करनी, मुझे 1-2 ज़रूरी कॉल्स करनी है। तुमने किसको कॉल करनी है? बस करनी है ना किसी को। अच्छा वैसे क्या देख रही हैं? आप कहती तो आपके सामने खड़े होकर कॉल कर लेती। ये लो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, आपका अखबार में इश्तिहार देखा था, उसी के बारे में पूछना है जी। मुझे पूछना था कि इंटरव्यू कितने बजे और किस दिन है? जी शुक्रिया। ये सब क्या हो रहा है? वो मैं जॉब तलाश कर रही हूँ। अच्छा, अम्मी से पूछा तुमने? अम्मी ने खुद इजाज़त दी है। दे दी इजाज़त? अगर मैं अम्मी से पूछती तो उन्होंने कभी इजाज़त नहीं देनी थी, इनफैक्ट बातें सुना सुना के मेरी जान ले लेती। लेकिन आपने अम्मी से इजाज़त मांगी ही कब थी? अगर मांगती तो क्या मिल जाती? तुम तो पता नहीं अम्मी पे क्या जादू करती हो, तुम्हारी तो कोई बात टालती नहीं है ना। मैंने अम्मी पे कोई जादू नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा है कि इस घर को चलाने में उनका साथ देना चाहती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस घर का एहसास नहीं है? अगर मैं जॉब करती तो मेरी तनख्वाह मैं अम्मी को नहीं देती क्या? जी आपने ऐसे ही करना था, लेकिन ना आपके दिल में जॉब करके इस घर को चलाने में अम्मी की मदद का ख्याल आया, और ना आपने इसको ज़रूरी समझा, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी ज़रूरतों का ख्याल है, इस घर की नहीं। अच्छा बस, जुबान बड़ी कैंची की तरह चलने लगी है तुम्हारी। जाओ। बड़ी आई अम्मी की चमची। मैंने रोहान से बात की थी। फिर क्या कहा उसने? उसे बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि रोहान कोई बच्चा नहीं है, वो अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकता है, और मैं जो बार बार उसकी लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ उसको बुरा लगता है। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारा भाई बहुत बदतमीज है, छोटे और बड़े का लिहाज पता ही नहीं है उससे। ऐसे क्या देख रही हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। मेरा भाई बदतमीज नहीं है। अरे खुद ही तो बता रही थी। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा भाई बदतमीज है,
मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि उसे मेरा बात करना बुरा लगा। एक ही बात है। मुझे नहीं लगता। तुम्हें कैसे लगेगा? तुम्हारा भाई जो है। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपके गुस्से की वजह क्या है, रोहान या अरीबा? अगर तो रोहान है तो आप फिक्र ना करें, क्योंकि रोहान को समझाने के लिए मॉम डैड मौजूद है। और अगर अरीबा की... क्या मतलब अरीबा? अरीबा की फिक्र मैं क्यों करूं? मेरा क्या रिश्ता है उसके साथ? तो फिर बिला वजह खुद को हल्कान ना करें। अरीबा मेरी दोस्त है, मुझे उसकी फिक्र होनी चाहिए, आपको नहीं। जो दिल में आता है करो। मैं तुम्हारा लगता क्या हूं? अच्छा, क्या लगते हैं आप मेरे? तुम्हें नहीं पता? मुझे तो पता है, पर शायद आप भूल जाते हैं।